हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं जगत जीजा के वीडियो के बारे में। यहाँ तक कि जो जगत जीजी है उन्होंने तो जो वीडियो बनाने के लिए मना कर दिया है, यानी कि जो रिएक्शन चैनल वाले हैं उनको धमकी दी जा रही है कि आखिरकार तुम पर केस होगा, तुम टाइटल थंबनेल सब हटा दो, तुम तो समझदार थे लेकिन तुमने भी ऐसे एक लड़की के लिए वीडियो बना दिया। यहाँ तक कि जो जगत जीजा है उनकी तरफ से जो अथॉरिटी दी जा रही है कि आखिरकार आप कुछ भी डालो, कुछ भी रिएक्शन दे सकते हो, आप कुछ भी गंदगी खुद फैलाते हो, फिर रिएक्शन चैनल वालों को दोष देना बंद करो, क्योंकि आपकी तरफ से ही गंदगी आती है और आपकी तरफ से ही ये सब कुछ होता है। लीक भी आपकी तरफ से ही हुई थी रिकॉर्डिंग, कोई रिएक्शन चैनल वालों ने लीक नहीं की आपकी रिकॉर्डिंग। साथ में जो उनके व्यूवर्स हैं यानी उनकी ऑडियंस है, उन्हीं से एक सवाल कर रही है कि आखिर वो रिकॉर्डिंग आप जब ट्रेन में बैठे थे भोपाली बहू के साथ, तो आप दोनों की किसी सब्सक्राइब से बात हो रही थी, तो आखिरकार आप दोनों की वार्तालाप या तो उस व्यूवर्स के पास हो सकती है फिर या आपके पास हो सकती है, लेकिन आप लोगों ने क्या किया, या तो उस व्यूवर्स ने आपकी रिकॉर्डिंग लीक की है या फिर आपने खुद ने ही लीक की है। यानी कि जो जगत भैया है उन्होंने भी बताया है कि इनकी 5 दिन पहले बात होती थी और 5 दिन पहले बात होती थी तो इन दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि तुम ऐसे ऐसे करो, फिर हम उसको टारगेट करेंगे जगत भैया को, और जगत भैया फिर आग में घी डालने का काम करेंगे तो हमारे चैनल्स ऊपर से ऊपर जाएंगे और आखिर अच्छे डॉलर छापेंगे। और जगत भैया ने भी जो नीले ड्रम वाली बात बताई थी उसके बारे में जगत भैया ने भी किया है क्लियर कि आखिरकार ये केस तो अभी 1 महीने पहले हुआ है, ये तो रिकॉर्डिंग ही उन्होंने अप्रैल की रिकॉर्डिंग बताई थी कि आखिरकार ये तो 24 अप्रैल ऐसे रिकॉर्डिंग बताई कि उन्होंने कि ये रिकॉर्डिंग तो जब की थी और मैं तो रिकॉर्डिंग अब रखता भी नहीं। इन बातों से मैं आगे बढ़ चुका हूँ बहुत, मेरी और मनीषा की खुशी आपसे देखी नहीं जा रही, इसीलिए आप दोनों ने मिलकर प्लान बनाया है कि जगत भैया को वापस फंसाया जा रहा है। वो दोनों कुछ कैसे रह रहे हैं, इस वजह से आपको मिर्ची लगी है, तो आप दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि तुम एक वीडियो डालना, फिर वो वायरल होगा, फिर उसके पीछे सुबह ही मैं वीडियो डालूँगा, फिर इधर से वीडियो आने देना, फिर इधर से वो टारगेट करेंगे हम जगत भैया को अब की बार। और जो सुमित महल की और जो सचिन की रिकॉर्डिंग थी उसमें भी जो जगत जीजा है और जगत भैया दोनों हैं जो आपस में बातचीत कर रहे थे कि यानी कि जो सुमित महल जी है जो उनके बारे में से क्लियर करना चाहते हैं कि आखिरकार आपकी अब भी बात होती है या नहीं होती। और आपको यहाँ तक कि जो जगत भैया है उन्होंने बताया है कि आपकी जब सगाई ही टूट चुकी है, आपका रिश्ता ही ख़त्म हो चुका है, तो आप वो अंगूठी क्यों पहन रखे हो जो आपकी सगाई पे पहनाई गई थी, उस रिंग को उतार क्यों नहीं देते, एक दूसरे को वापस क्यों नहीं कर देते। अगर आपकी सगाई टूट गई है तो आप गुप्त गुप्त में बातें करते रहते हो और ऑडियंस को पागल बनाने का काम कर रहे हो। ऑडियंस क्या पागल है? ऑडियंस जानती नहीं है कि आखिरकार तुम तीनों के मास्टरमाइंड हो, जो गेम खेल खेल कर जनता को पागल बना कर जो व्यू छापने का काम करते हो वो आप ही लोग करते हो। यहाँ की जगत जीजा जिनके बारे में जगत भैया ने बताया कि आखिरकार पता नहीं कितनी जो लड़कियां हैं उनसे बातें करता था वो, और जो उनके बारे में बताया कि वो उनके दोस्त ऐसे बोलते थे कि उस तू बुड्ढी से शादी मत कर, तू कहाँ फंस गया इस बुड्ढी के चक्कर में जिसकी यहाँ सोशल मीडिया पर कितनी बदनामी हो चुकी है, तो तू उस औरत से शादी करेगा। तो जगत भैया ने भी उसका जवाब देते हुए बोला था कि अब देख लो, तुम्हें तुम्हारा मंगेतर ही जब बूढ़ी कह सकता है। और यहाँ तक कि जगत भैया ने यह भी बोला कि ये दोनों ही ऐसे हैं, जगत जीजा और जगत दीदी दोनों ऐसे ही हैं, ये दोनों एक तो भीगी बिल्ली और एक भीग कुत्ता है। जब इनकी कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी ना, जब तो ये चुप थे, बिल्कुल बोलने का नाम नहीं ले रहे थे,
क्योंकि जब तो पूरी पोल खुलने वाली थी, अब वापस अचानक से कंट्रोवर्सी क्यों? क्योंकि इनको व्यूज़ छापने थे, 4-5 हज़ार व्यूज़ आने लग गए थे इनके चैनल पे, जगत जीजा जी के चैनल पर। तो जगत जीजा जी ने और जगत जीजी ने दोनों अच्छे से प्लान बनाया। यहाँ तक कि जो जगत जीजा है उसने बोला था कि जो तुम चीन गए थे तब आपने क्या बोला था कि यहाँ तो जो लड़कियाँ मिलती है तो, और जो गुप्ता जी है उसके साथ तुमने क्या किया। उन्होंने भी बोला था कि जगत जीजा ने मुझे ऐसे बताया था कि मैं भी तो 2-2 हैंडल कर सकता हूँ, तो आप भी 2-2 हैंडल कर सकते हैं। इन तीनों में से ही मास्टरमाइंड कौन है? ये तीनों ही बस जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। पहले जो जगत ये भैया जी हैं उन्होंने पागल बनाया, बहुत व्यूज छापे अपने चैनल पर, और रिएक्शन चैनल वालों को फिर बोल रही आके कि तुम ऐसा मत करो, तुम औरत हो, ऐसे मत डालो। भाई तुम ही लीक करते हो ये सब कुछ बातें, तुम ही सोशल मीडिया पर लाते हो, खुद की इज्जत की धज्जियां तुम ही उड़ाते हो। तो रिएक्शन चैनल वाले तो बोलेंगे आपकी खातिर, क्या अपना चैनल बंद करके रख जाएंगे क्या? वो तो बोलेंगे आप ऐसे काम ही क्यों करते हो? जब आपको इतनी शर्म ही आती है, आप रोने धोने का नाटक करते हो, तो फिर ऐसे काम ही क्यों करते हो?